ओम शांति। आइए सुनते हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मम्मा कहते, हम मनुष्य आत्माओं को पहले पहले कौन सी मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है, जिस पर खूब अटेंशन रखना है। पहले पहले तो अपने को ये पक्का निश्चय रखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। दूसरी पॉइंट है, हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा पिता है। हम आत्मा बच्चे और परमात्मा बाप दोनों अलग अलग चीज़ है। तीसरी पॉइंट्स, ईश्वर बेअंत भी नहीं है, ईश्वर सर्वस्त्र भी नहीं है। अब यही नॉलेज बुद्धि में रखनी है, इसलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है। भले दुनियावी मनुष्य समझते हैं हमको परमात्मा का ज्ञान है। अब उनसे पूछो, आप में कौन सा ज्ञान है, तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। अब परमात्मा तो कहा जाता है मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है। जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्ट्री, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है। भल वहाँ बैरिस्टर भी अनेक होते हैं। एक बैरिस्टर से न पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, एक डॉक्टर से न पढ़ा तो दूसरा डॉक्टर पढ़ाएगा। मगर ये ईश्वरीय नॉलेज सिवाय एक परमात्मा बगैर कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे साधु संत आत्माओं हो, वो भी नहीं पढ़ा सकेगा। तो हम कैसे समझे कि इन्हों में कोई परमात्मा का ज्ञान है। और चौथी पॉइंट्स, परमात्मा युगे युगे नहीं आता, बल्कि परमात्मा कल्प कल्प एक ही बार इस संगम युग पर अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम समय पर आता है और अनेक धर्मों का विनाश कराए एक आदि सनातन सत्य धर्म की स्थापना कराता है। अब लोग कैसे कहते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है, और ऐसे भी कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण व द्वापर में आया है। अब इन सभी बातों को सिद्ध करना है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव परमात्मा है, और वो भी द्वापर में नहीं आता, संगम समय पर आया है। पांचवी पॉइंट, मम्मा कहते गुरु बगैर घोर अंधियारा कैसे हुआ है, वो गुरु कौन है, मनुष्य सृष्टि उल्टा झार कैसे है, और हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पहननी है। छठवीं पॉइंट, हम वही पांडव योद्धे हैं जिसके साथ छात्र परमात्मा है, उसी तरफ ही जीत है। और 7वां पॉइंट, परमात्मा खुद सर्वशक्तिमान है, तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उन्हों को ही परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। अब ये सभी बातें बुद्धि में रखना, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। दूसरा, बदनसीबी और खुशनसीबी। अब ये 2 शब्दों का मदार किस पर चलता है, ये तो हम जानते हैं कि खुश नसीब बनाने वाला परमात्मा और बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुशनसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है, नहीं। मम्मा कहते ये समझना बड़ी मूर्खता है। परमात्मा तो हमें खुश नसीब बनाता है, परंतु तक
तकदीर को बिगाड़ना व बनाना, ये सब कर्मों के ऊपर ही मदार है। ये सब मनुष्य के संस्कारों के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार बढ़ता है वैसे तकदीर बनती है, परंतु मनुष्य इस राज को न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। मम्मा कहते, अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए माया के कितने तरीके निकालते हैं। फिर उस माया से ही कोई अपने को सुखी समझते हैं और कोई फिर उसी ही माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख के तरफ जा रही है। मम्मा कहते, जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए सभी मनुष्य आत्माओं को खुश किस्मत बनाते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। मिठी मम्मा।